नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया कंडवाल और बहुत स्वागत है आपका माय ज्योतिष के यूट्यूब चैनल पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव हाल ही में यानी कि 29 मार्च को 30 साल की अवधि के बाद वापस से मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शनि ने गोचर तो कर लिया था, लेकिन अस्त होने के कारण शनिदेव की जो पावर्स थी वो अभी भी अस्त हैं। बता दें कि शनिदेव 22 फरवरी से अस्त चल रहे थे। शनि कुंभ राशि में अस्त हुए थे और अब वो 9 अप्रैल को मीन राशि में उदय होने जा रहे हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि ग्रह का अस्त या उदय होना आखिर होता क्या है। जब कोई भी ग्रह सूर्य के इतने समीप हो कि सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई ना दे तो उसे अस्त कहते हैं, और जब वो ग्रह सूर्य से दूर चले जाते हैं तो उस ग्रह को उदय होना कहते हैं। इसी प्रकार जब शनिदेव सूर्य के नज़दीक पहुंचे थे तो वो अपनी अस्त अवस्था में चले गए थे, और अब शनि ग्रह जो सूर्य से दूर होते जा रहे हैं वो अपनी उदय अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं। शनि के उदय होने से अब शनि की पावर्स बढ़ने लगेंगी, जिसका असर सभी राशियों को देखने को मिलेगा। यानी कि शनि के गोचर का जो प्रभाव था वो अब हमें देखने के लिए प्रभावी रूप से मिलने वाला है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि शनि के उदय होने के प्रभाव से जो 12 राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में, जहां पर शनि की साढ़े साती भी शुरू हो चुकी है। मेष राशि वालों के लिए शनि का 12वें भाव में उदय होना रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट लेकर आ सकता है। घर परिवार या रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद की स्थिति बनी रह सकती है। रिश्तों में टकराव तभी हो सकता है, खासकर उन लोगों के साथ जो पहले से आपसे खफा है। इस समय आपको शांत रहकर सबकी बात सुननी चाहिए, वरना बात आपकी जो है वो और ज़्यादा बिगड़ सकती है। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़ी सी चिंता में रह सकते हैं। पार्टनर को डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए प्यार और केयर दोनों में बैलेंस ज़रूर बनाकर रखें। हेल्थ के मामले में अगर बात करें तो मेष राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा अलर्ट रहने का है। शनि की नज़र आपके दांत, आँख, हड्डी और बालों पर है, यानी कि इन हिस्सों से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। कोई पुराना दर्द आपका दोबारा लौट कर आ सकता है, या फिर आँखों में जलन, बालों का झड़ना जैसी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा वाहन चलाते समय सावधानी बहुत ज़रूरी है। गलती से भी लापरवाही ना करें, नहीं तो चोट लगने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। सुबह की सैर और हल्का वर्कआउट आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। मेष राशि के अगर हम करियर की बात करें तो करियर में आपको थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। शनि 12वें भाव में है, यानी आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा। जो लोग विदेश यात्रा से जुड़े कामों में हैं या वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ें अब बेहतर होनी शुरू होंगी। साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है, इसलिए आपके ऑफिस में दुश्मन बनने की संभावनाएं भी हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही पीछे हट जाएंगे। मातृपक्ष के किसी केस में अगर आपके छोटे मामा शामिल हैं और उनका पक्ष सच्चा है तो भी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं, वरना हार भी संभव है। फाइनेंसिस की अगर हम बात करें तो पैसे के मामले में शनि आपको थोड़ी कसौटी पर ज़रूर रखने वाले हैं। अस्पताल, कोर्ट कचहरी या यात्रा से जुड़ी कोई भी बड़ी खर्ची आपके सामने आ सकती है। अचानक होने वाला कोई खर्च आपकी प्लानिंग को हिला सकता है, इसलिए पहले से सेविंग्स का इंतज़ाम करके चलें। हालांकि अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो आने वाले 2.5 सालों में आपके कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। धीरे धीरे आपके आर्थिक हालात जो है वो सुधरते हुए नजर आएंगे, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सख्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। शनि के 11वें भाव में उदय होने से वृषभ राशि वालों के प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। पुराने रिश्तों में भी खटास आ सकती है। वाद विवाद जो आपके चलते आ रहे थे वो अब अपने अंत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस समय कोई आप पर उंगली उठा सकता है या फिर आपकी नीयत पर सवाल भी कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी करने से अपने आप को थोड़ा सा रोकें और संयम बनाए रखें। करीब 2 महीने बाद आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपकी ज़िंदगी में स्थिरता लेकर आएगा, पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा, लेकिन जब तक वो आता है तब तक अपने काम पर और अपने कर्म पर ही सिर्फ आपको फोकस करना है।
सेहत की बात करें तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन पेट के नीचे यानी कि कमर, जांघों और घुटनों में आपको तकलीफ हो सकती है। जॉइंट पेन या गैस्ट्रिक इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। योग, प्राणायाम और दिनचर्या में हल्का फुल्का वर्कआउट अगर आप करते हैं तो आपकी सेहत को ये बेहतर बना सकता है। करियर की अगर हम बात करें तो ये समय मेहनत का फल मिलने वाला समय है। खासकर जो लोग सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए प्रमोशन और पहचान मिलने की बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी, बस थोड़ा सा आलस छोड़कर लगातार आपको अपना फोकस बनाकर चलना होगा। वहीं फाइनेंसेस के लिहाज से शनि अब आपके लिए सपोर्टिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अगर आप जूते, चमड़ा, तेल, आयरन या किसी भी शनि से संबंधित वस्तुओं के बिजनेस में हैं और वो भी ऑनलाइन बिजनेस में है, तो फ़ायदा पक्का दिख रहा है। 2 महीने बाद इनकम में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि फाइनेंसिस के लिहाज से ये ओवरऑल समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि के बारे में, यानी कि मिथुन राशि के बारे में। शनि का ये उदय शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव हो सकते हैं, बहस हो सकती है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ भी मतभेद होने के पूरे आसार हैं। शनि देव का न्याय साफ होता है। जो लोग आपके साथ छल कर चुके हैं या जो लोग आपको धोखा दे चुके हैं, वो सब अब बेनकाब होने वाले हैं। वहीं अगर आप किसी वाहन की खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं तो समय आपके पक्ष में है। वाहन खरीदने के अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो आपको खास तौर पर अपनी माता जी की सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। उनको हड्डियों या जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। साथ ही आपको पैरों में चोट लगने या छाती में भारीपन फील होने जैसे संकेत दिख सकते हैं। कोई भी लक्षण नज़रअंदाज ना करें, समय रहते डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इस समय शरीर और परिवार दोनों का बैलेंस बनाकर चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। करियर और फाइनेंस की अगर बात करें तो शनि का 10वें भाव में उदय आपके करियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि वो शनि का कर्म घर है। आप पहले से ज़्यादा कर्मशील बनेंगे और आपका फोकस अपने काम पर बना रहेगा। अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। हॉस्पिटल, जेल, रिसर्च या सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग भी इस समय पे अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। फाइनेंसेस के लिहाज से देखें तो शनि आपके मेहनत के फल में देर तो कर सकते हैं, लेकिन इनकार नहीं करेंगे। यानी कि मेहनत अगर आप करते हैं तो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। जो भी लोग प्लानिंग से करेंगे उसमें फ़ायदा मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। वाहन, प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेने के लिए समय धीरे धीरे अनुकूल होता जा रहा है। बस कोई भी बड़ा फैसला लेते वक्त जल्दबाजी ना करें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ज़रूर लें। बात करते हैं कर्क राशि की, जहां पर शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, लेकिन शनि का 9वें भाव में उदय आपकी लव लाइफ को लेकर ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं लाएगा, लेकिन आपको खुद थोड़ा सजग रहना होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अब वक्त है उसे मजबूत बनाने का। किसी नई शुरुआत से पहले दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेना ज़रूरी रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें, वरना बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। रिश्तों में पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखें, तभी प्रेम में स्थिरता आएगी। हेल्थ की अगर बात करें तो सेहत के मामले में शनि का उदय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने का इशारा दे रहा है। खासकर हड्डियों से जुड़ी समस्याएं या फिर कोई पुरानी चोट आपको दोबारा परेशान कर सकती है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसमें सर्जरी के भी संकेत बन रहे हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी को नज़रअंदाज ना करें। समय पर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। योग, हल्का फुल्का वॉक और रूटीन में हेल्दी बदलाव आपको फ़ायदा देंगे। करियर की बात करें तो शनि का उदय आपके करियर के लिए मेहनत की मांग कर रहा है। भाग्य इस वक्त पूरी तरह साथ नहीं देगा, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपकी मेहनत आपको आगे ज़रूर बढ़ाएगी। वर्क प्लेस पर काम की सराहना होगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। भाइयों या सहकर्मियों से किसी बात को लेकर आपकी तकरार हो सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच और शब्द दोनों आपके पक्ष या विपक्ष में जा सकते हैं, इसलिए सोच समझकर तोल मोल कर ही इनका इस्तेमाल करें। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो पैसों के मामले में शनि का ये उदय मिक्स रिजल्ट लेकर आ रहा है। यदि किसी कर्ज का बोझ है तो उसे चुकाने का समय आ गया है, लेकिन
इसके लिए आपको मेहनत जारी रखनी होगी। उधारी कम होगी, लेकिन बचत करने की आदत बनानी पड़ेगी। अगर आप किसी बड़े निवेश की सोच रहे हैं तो बिना सलाह के, बिना रिसर्च के आगे बिल्कुल भी ना बढ़ें। कोई पुराना रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि शनि धीरे धीरे परिणाम देते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि पे शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। सिंह राशि वालों के लिए इस समय शनि आपके अष्टम भाव में उदय हो रहे हैं, जिससे कुछ गुप्त बातें या राज जो है आपके वो बाहर आ सकते हैं। अगर आपने अपने पार्टनर से कोई बात छुपाई है तो वो भी आपके सामने आ सकती है, इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली में भी थोड़ी अनबन हो सकती है, कहासुनी हो सकती है, खासकर कुटुंब से जुड़ी हुई कोई पुरानी बात या तो फिर से उठ सकती है या फिर आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। ध्यान रहे कि कोई निजी या गुप्त बात किसी से भी शेयर ना करें, नहीं तो आपके खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों की सेहत को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहना होगा। वहीं विद्यार्थियों को इस समय पढ़ाई में मन लगाने की ज़रूरत है। आलस, डिस्ट्रैक्शंस और खासकर प्रेम प्रसंगों से दूरी बनाए रखें, पढ़ाई में वरना नुकसान हो सकता है। सेहत की बात करें तो पेट के निचले हिस्से में परेशानियां हो सकती हैं। महिलाओं को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली बिलो द बेल्ट एरियाज़ पे। अगर कुछ भी असहज महसूस होता है तो डॉक्टर से मिलना बिल्कुल भी ना टालें। करियर की बात करें तो सिंह राशि के लिए करियर के मामले में थोड़ा सा ये समय टफ हो सकता है। काम में अड़चनें आ सकती हैं और हो सकता है कि कुछ लोग आपको बैक स्टेप करें या फिर आपके पीठ पीछे बातें बनाएं। करियर और फाइनेंस की बात अगर करें तो सिंह राशि के लिए करियर के मामले में ये समय थोड़ा सा टफ हो सकता है। काम में अड़चनें आ सकती हैं और हो सकता है लोग आपके पीठ पीछे बातें करें, आपको बैक स्टेप करें या फिर आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स करें। अगर आपने पहले से किसी बुराई या चुगली की है तो वो बात अब सामने आ सकती है, जिससे आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप शांत रहें और किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आए। 2.5 महीने के बाद आपके लिए स्थितियां सुधर सकती हैं, लेकिन तब तक आपको धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है और अपने काम पर फोकस करें। पैसों की बात करें तो पिता या चाचा से जुड़ी प्रॉपर्टी में कोई लाभ मिल सकता है। हालांकि कोई वाद विवाद या फिर साजिश भी सामने आ सकती है। हो सकता है चाचा आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई चाल चलें, लेकिन सच सामने ज़रूर आ जाएगा और उसमें जीत आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर ये वक्त थोड़ा संभल कर चलने वाला है, लेकिन समझदारी और शांति से हर चुनौती को आप पार कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए शनि का उदय इस बार आपके 7वें भाव में हो रहा है। 7वें भाव जो कि है आपका पार्टनरशिप का भाव, सीधा सीधा इसलिए ये आपके रिश्तों पर असर डालने वाला है। अगर आपके पार्टनर से किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो अब समय है उसे सुधारने का। अगर आप प्यार से बात करेंगे और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप टाल मटोल करते हैं, बातों को इग्नोर करते हैं तो अलगाव की नौबत भी आ सकती है। प्रेम जीवन में आपकी बातें या बोलने का तरीका भी परेशानियां खड़ी कर सकता है। आपकी वाणी ही आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है या फिर बना सकती है, इसलिए बात करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। जितना हो सके अपने पार्टनर की बात को समझने की कोशिश करें, यही आपके रिश्ते को बचाए रखेगा। हेल्थ की अगर हम बात करें तो इस समय हेल्थ को लेकर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खासकर कमर और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं आपके लिए परेशानियां लेकर आ सकती है। अगर आपको लगातार कमर दर्द हो रहा है, बैठने में परेशानी हो रही है, तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा एक चीज़ और है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस समय आप थोड़े ज़्यादा आलसी हो सकते हैं। आलस अगर आप पर हावी हो गया तो बाकी सारे कामों पर असर इसका पड़ेगा, इसलिए अपने डेली रूटीन को डिसिप्लिन में लेकर आएं, वरना छोटी छोटी बातें भी आपके लिए मुश्किलें बन सकती हैं। करियर की अगर बात करें तो करियर और बिजनेस के लिहाज से जिन लोगों ने आपके खिलाफ कोई चाल चली है या फिर बिजनेस में आपको धोखा देने की कोशिश करी है, वो सब अब आपके सामने आने वाले हैं। शनि की वजह से गुप्त दुश्मन अब जो हैं आपके वो बेनकाब होने वाले हैं। अगर आपने किसी के साथ बिजनेस डील की है और उसमें कुछ गड़बड़ी है तो अब उसका सच सामने आने वाला है। ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा और हर चीज़ को कागज़ पर रखना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना लें और पूरी पारदर्शिता के साथ ही आगे बढ़ें। अगर पारिवारिक स्थिति की बात की जाए तो पिता के साथ आपके रिश्ते इस समय सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं।
वो आपको हौसला देंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा और शायद उनके साथ आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और एक पॉजिटिव एनर्जी भी आपके अंदर आएगी। हालांकि सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, खासकर माता जी के स्वास्थ्य आपके जो है वो थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसका असर बढ़ सकता है, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत हो तो सही समय पर उसे ज़रूर करवा लें। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए इस समय शनि देव आपके छठे भाव में उदय हो रहे हैं। इसका असर आपके रिश्तों पर भी साफ दिखेगा। खास तौर पर पार्टनर के साथ रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर की वाणी कुछ कड़वी हो जाए या वो आप पर शक करने लगे, तंज कसें, जिससे आपको भावनात्मक रूप से चोट लग सकती है। ऐसे में गुस्से की बजाय समझदारी से काम लें। हालात को बहस से नहीं बल्कि बातचीत से और भरोसे से सुलझाएं। इस समय छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सेहत की बात करें तो इस समय पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपको जलन, गैस या डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें। खाने के बाद हल्का गर्म पानी पीने की आदत डालें और तली और भुनी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें। साथ ही स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि टेंशन का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। अगर समय रहते ध्यान रखेंगे तो आगे की बड़ी दिक्कतों को आप अभी ही रोक पाएंगे। अब बात करते हैं करियर की। करियर के लिहाज से ये अच्छी खबर है कि जो लोग अब तक आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे या फिर आपकी तरक्की में रोड़े अटका रहे थे, वो सब अब आपके सामने आने वाले हैं। शत्रुओं पर विजय मिलती हुई दिख रही है। अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या फिर विदेश यात्रा से जुड़ा कोई काम है तो उसमें भी सफलता के संकेत हैं। खासतौर पर जो लोग हेल्थ केयर, फार्मेसी, हॉस्पिटल, जेल या विदेश से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय तरक्की भरा हो सकता है। मेहनत करें, आपके रास्ते ज़रूर खुलेंगे। आर्थिक रूप से धन की वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी उसी गति से आपके लिए बढ़ने वाले हैं। ऐसे में समझदारी ये है कि पैसे खर्च करना ज़रूरी है। अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल रखें और बजट को बनाकर चलें। इसके अलावा भाई बहनों या दोस्तों के साथ कुछ विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। खास बात यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप दोस्त समझते हैं वो आपकी पीठ पीछे कुछ गलत काम कर सकता है, इसलिए आंखें और कान खुले रखें। इस समय आपको ये भी पता चल सकता है कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि की, जो है वृश्चिक राशि, जहाँ पर भी शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय शनि देव आपके पंचम भाव में उदय हो रहे हैं, जो कि है बच्चों, प्रेम और रचनात्मकता का घर। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके जीवन में तरक्की के अच्छे संकेत दिख रहे हैं। खासकर अगर वो मेहनती हैं तो उनके भाग्य का पूरा साथ उनको मिलने वाला है। वहीं अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान से जुड़ी कोई प्लानिंग है तो ये समय अनुकूल माना जा सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी स्थिरता आने के योग बन रहे हैं। आपसी बातचीत और समझदारी से रिश्ते में और भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। सेहत की बात करें तो आपको इस समय अपनी आँखों का खास ध्यान रखना होगा। आँखों में जलन, पानी आना, थकान जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में रहते हैं या मोबाइल और लैपटॉप देर तक यूज़ करते हैं तो थोड़ा आराम ज़रूरी है। साथ ही मानसिक शांति के लिए खुद को थोड़ा सोशल सर्कल से भी दूर करें और रिलैक्स करने की आदत अपने अंदर डेवलप करें। ज़रूरत पड़े तो आँखों की हेल्थ आप ज़रूर चेक करवाएं। करियर की बात करें तो ये समय थोड़ा सा मिला जुला है। अगर आप सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, कंटेंट क्रिएशन या इंटरनेट से जुड़े हुए किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत से भी अच्छा रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके काम की चर्चा भी होगी। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी स्कैम या तेज़ी से पैसा कमाने की स्कीम में बिल्कुल भी ना फंसें। सोशल मीडिया पर किसी इन्वेस्टमेंट या ऑफ़र में फंसना भारी नुकसान दे सकता है। सतर्क रहें, सोच समझकर कदम उठाएं, बाकी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करें फाइनेंसिस की तो यहाँ आपको थोड़ी सतर्कता रखने की ज़रूरत है। धन हानि के योग बन रहे हैं। खासकर अचानक से खर्चे बढ़ते हुए आपके दिख रहे हैं। जैसे कोई हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है, घर में कोई ज़रूरी सामान का ख़राब हो जाना हो सकता है या फिर बच्चों की ज़रूरतों को लेकर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस समय पर फालतू खर्चों से बचें और एक सीमित बजट से चलने की कोशिश करें।
अगर आप थोड़ी सी बचत करके चलेंगे तो आगे चलकर राहत महसूस करेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में, जहाँ पर शनि की ढैया जो है वो शुरू हो चुकी है। धनु राशि वालों के लिए इस समय शनि देव आपके चतुर्थ भाव में उदय हो रहे हैं और इसका सीधा असर आपकी पारिवारिक स्थिति पर दिख सकता है। खासतौर पर माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको रह सकती है। उन्हें अचानक से डर लगना, बुरे सपने आना या मानसिक बेचैनी जैसे लक्षण उनको दिख सकते हैं। ऐसे में उन्हें शांत माहौल दें और सोने से पहले उनके पैरों को गुनगुने पानी से साफ ज़रूर करें, हल्की मालिश करें, इससे उन्हें राहत मिलेगी। घर का माहौल थोड़ा सा भावुक रह सकता है, उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए जितना हो सके धैर्य रखें और बातचीत में नरमी बनाए रखें। हेल्थ की अगर बात करें तो ये समय थोड़ा सा ज़्यादा आलस आपके अंदर आ सकता है। हो सकता है आप अंदर से थकावट या सुस्ती भी महसूस करें, जबकि बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा होगा। ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की थकान आपको दे सकता है ये समय। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन को थोड़ा सा सही रखें। रोज़ाना की दिनचर्या में फ़िज़िकल एक्टिविटी और मेडिटेशन को ज़रूर शामिल करें। अगर आपने लापरवाही की तो आलस आगे चलकर किसी बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकता है, इसलिए अभी से ही खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। करियर के लिहाज से ये समय थोड़े से धैर्य की मांग कर रहा है। शुरुआती 2.5 महीने थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपकी मेहनत को समझ नहीं रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा शनि का पॉजिटिव असर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने अपने काम में ईमानदारी और मेहनत रखी है तो आपको उसका पूरा फल ज़रूर मिलेगा। प्रमोशन या किसी नई जिम्मेदारी का मौका भी मिल सकता है। बस एक बात का ध्यान रखें, ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी की बुराई से दूरी बनाकर रखें, वरना बातें उल्टी पड़ सकती हैं। फाइनेंसिस की बात करें तो अचानक से आपके धन खर्च पड़ सकते हैं, खासकर घर से जुड़ी हुई चीज़ों पर, जैसे घर की मरम्मत, माता की दवाइयाँ या फिर कोई घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस समय आपको सोच समझकर खर्च करना चाहिए और कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लें। साथ ही इस समय अगर आप फालतू चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। बचत की आदत डालना ही फिलहाल आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि जहाँ से 7.5 जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मकर राशि वालों पर शनि देव अब आपके तीसरे भाव में उदय हो रहे हैं और इसका सीधा असर आपकी वाणी और आपके रिश्तों पर पड़ने वाला है। आपकी बातों में थोड़ी सी तल्खी आ सकती है, जिससे बिना मतलब की बहसें छिड़ सकती हैं, खासकर करीबी रिश्तों में। इस समय प्रेम जीवन में भी छटनी जैसी स्थितियां बन सकती हैं, यानी वो लोग जो आपके लिए सही नहीं हैं वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा तकलीफ दे आपके लिए ज़रूर हो सकता है, लेकिन लंबे वक्त के लिए अच्छा ही साबित होगा। इसलिए इस समय अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें और रिश्तों में भावनात्मक समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर में थोड़ी कमज़ोरी महसूस आपको हो सकती है, खासकर पैरों में दर्द या जोड़ों में भारीपन जैसे कुछ आपको महसूस हो सकता है। चोट चपेट का भी हल्का सा योग बन रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। चलते समय या काम करते वक्त ध्यान रखें। अगर आपको लंबे समय से थकान या कमज़ोरी महसूस हो रही है तो अब वक्त है थोड़ा वर्कआउट कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी का मूवमेंट रखें, वरना आलस आपको और कमज़ोर बना सकता है। बात करें करियर की तो ये समय आपकी मेहनत को पहचान दिलाने वाला है। शनिदेव चाहते हैं आप अपने कर्म और कौशल पर फोकस करें। आपकी मेहनत और पराक्रम रंग लाएगी। जो लोग अब तक आपका विरोध कर रहे थे वो खुद भी दूर होते हुए नजर आएंगे। ऐसे लोग जो आपकी तरक्की से जलते थे वो अब असरहीन होते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन, मीडिया या फिर आत्म प्रचार वाले काम में हैं, तो आपको नई पहचान मिल सकती है। ये वक्त है खुद को साबित करने का। बस ध्यान रखें कि किसी से उलझने की बजाय काम पर आपको अपने फोकस रखना है। पैसों की बात करें तो इस समय धन हानि की संभावनाएं हैं, खासकर मंदिर, अस्पताल या किसी के इलाज जैसे ज़रूरतमंद क्षेत्रों में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ये समय आपको थोड़ा सा बजट को मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। अगर आपका काम हॉस्पिटल, विदेश या सेवा से जुड़ा किसी क्षेत्र में है तो वहाँ आपको फ़ायदे के अच्छे मौके मिल सकते हैं। अचानक होने वाले खर्चों से बचने के लिए अभी से थोड़ी सी बचत करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जहाँ पर 7.5 का जो है आखिरी फेज़ चल रहा है।
इस समय रिश्तों में खटास आ सकती है, खासकर जब बात करें आपके पार्टनर या कुटुंब की। शनि की स्थिति आपकी वाणी में तल्खी ला सकती है, जिससे आपके परिवार में मनमुटाव बढ़ सकता है। आपके पार्टनर की वाणी भी इस समय कड़वी होती हुई दिख रही है और आपकी बहन या किसी अन्य महिला सदस्य से टकराव भी संभव है। इस वजह से घर का माहौल थोड़ा भारी रह सकता है। अगर रिश्ते में पहले से खटास है तो वो अब खत्म हो सकती है, लेकिन संयम रखें। 2.5 महीने बाद स्थितियां बेहतर होंगी। अपनी बातों में नरमी लेकर आएं, झगड़े टालें और वाणी पर कंट्रोल ज़रूर रखें, वरना आपके ये जो मामले हैं ये डाइवोर्स तक जा सकते हैं। सेहत की बात करें तो आँखों से जुड़ी कोई दिक्कत जैसे जलन या पानी गिरना परेशान कर सकती है। इसके अलावा मुंह से जुड़ी कोई बीमारी या सर्जरी की नौबत भी आ सकती है, जैसे दांतों में तकलीफ हो सकती है, मसूड़ों में सूजन हो सकती है। इसके लिए समय पर डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। वाहन चलाते समय खास ध्यान रखें, क्योंकि चेहरे पर चोट लगने के योग बन रहे हैं। और हाँ, आलस बिल्कुल ना करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या योग करते रहें ताकि शरीर में एक्टिवनेस बनी रहे। करियर में थोड़ी ठहराव वाली स्थितियां बन रही हैं, लेकिन ये ठहराव लंबे समय में आपके लिए फ़ायदे का सौदा ही साबित होने वाली हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें कुछ अच्छा ऑफर मिल सकता है। यदि आप किसी बिजनेस की सोच रहे हैं तो उसमें संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं, खासकर अगर वो सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करते समय सावधानी बरतें, वरना एक छोटी सी बात बड़ा विवाद आपके लिए बन सकती है। अब बात करें पैसों की, तो इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर माता के स्वास्थ्य या वाहन से जुड़े मामलों में। वहीं अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। कोई पुराना मित्र या पार्टनर आपके साथ मिलकर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, जिससे धन आगमन के अच्छे योग बन रहे हैं। बस ध्यान रखें कोई धोखा ना हो और पार्टनरशिप में सब कुछ आप क्लियर रखें। चलिए अब बात करते हैं राशि चक्र की आखिरी राशि, जो कि है मीन राशि, जहां पर पंचग्रही योग बना हुआ है। इसके अलावा शनि की 7.5 का पीक इस टाइम पर चल रहा है। शनि का पहले भाव में आना थोड़ी सी शारीरिक कमजोरी और आलस को आपके लिए बढ़ा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो रही है, मन कुछ भी करने का नहीं कर रहा है, लेकिन यही समय है खुद को एक्टिव रखने का। सुबह उठकर हल्का फुल्का व्यायाम ज़रूर करें, ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 2.5 महीने बाद सेहत में सुधार दिखेगा, लेकिन तब तक खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खासकर मांसपेशियों में, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कामकाज के मामले में ये समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण आपके लिए हो सकता है, लेकिन अगर आप लगन और अनुशासन के साथ काम करते हैं तो अच्छे नतीजे ज़रूर मिलेंगे। आपके पुराने किए गए कामों की सराहना होगी, प्रमोशन के भी योग बनते हैं। कुछ विरोधी या दुश्मन आपकी तरक्की में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं। 2.5 महीने बाद चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ बिजनेस चला रहे हैं, तो इसमें भी ग्रोथ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस के लिहाज से बात करें तो मीन राशि के लिए ये समय ठीक ठाक रहने वाला है। विशेषकर जो लोग शनि से जुड़े क्षेत्रों में जैसे तेल, लोहा, चमड़ा, निर्माण के काम में लीन है, उनके लिए लाभ मिलने के संकेत हैं। हालांकि शुरुआती समय में कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं या अनचाही जगह पर आपको पैसे लग सकते हैं आपके, इसलिए फिजूल खर्ची से बचें। समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी, बशर्ते आप नियमित रूप से अपने काम में लगे रहें और किसी भी झगड़े या विवाद से दूर रहें। तो ये था शनि ग्रह के उदय होने का प्रभाव सभी 12 राशियों पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए और लेकर आ सकें। नमस्कार। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।